क्यों कौशल किशोर का इतना जोर इस बार नजर आ रहा है, क्यों आर के चौधरी का नहीं नजर आ रहा है? आर.के. चौधरी बुढ़े हो गए हाँ। वो कहाँ लड़ पाएंगे चुनाव। हाँ। कौशल किशोर जो है ना, हाँ। मोहने हमारे विधायक जी के जोरों से जोर चल रहा है। हाँ। जो गरीब है वो मुफ्त में तारा रसोई के नाम से वो मुफ्त खाना खिलाते हैं। ऐसा विधायक शायद मुझे नहीं लगता पूरे भारत देश में होगा कहीं। और गांधी को कुछ सीरियसली लेता ही नहीं है, वो कुछ भी बोलते रहते हैं। वो आलू डाल के सोना निकालते हैं। प्रधानमंत्री हमारे देश का सिर्फ मोदी जी ही बनेंगे और यहाँ मोहनलालगंज लोकसभा से प्रचंड बहुमत से कौशल किशोर जी विजयी होंगे। और उस आदमी के विषय में बात क्या करना जिसको बात करने का ढंग नहीं, वो बात करते हैं कहते हैं अरे ए मोदी, लेकिन मोदी जी कहते हैं राहुल जी। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं जीके न्यूज लाइव। लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव लगातार चल रहा है। 3 चरण के मतदान हो चुके हैं। 5वें चरण का मतदान 20 मई को मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर होना है। इस समय मैं मोहनलालगंज लोकसभा के अंतर्गत सरवन नगर में हूँ, जहाँ पर जो सरोजनी नगर विधायक है राजेश्वर सिंह, वो सांसद कौशल किशोर के समर्थन में एक पदयात्रा निकालने वाले हैं और जिनके समर्थन में यहाँ पर कई सारे जो भाजपा कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इस बार कितना जोर है भाजपा का और कौशल किशोर का इस मोहनलालगंज लोकसभा में। क्या नाम है भैया? मयंक अवस्थी। क्या लग रहा है कि मोहनलालगंज लोकसभा में इस बार क्या रुझान लग रहा है भाजपा को लेकर और कौशल किशोर को लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। दादा, किसको वोट करने वाले हो? अरे भैया, हम कमल को वोट देंगे और कौशल किशोर जी और हमारे जो जागेश्वर सिंह जी, हाँ। ये जो है हमारे बहुत खास हैं और हमारे उसमें हमारा उनकी भागीदारी है। कैसे खास बने, इतने खास कैसे बन जाते हैं वो? इसलिए कि वो हमारे का मदद करते हैं, हमको ले लेते हैं साथ में। जैसे हमारे उनको बनारस वाले भैया, नाम भूल गए, केशव प्रसाद जी, केशव प्रसाद जी को ले लिया। और तो हम उन्हीं के साथ हैं, हम वही हैं। क्यों कौशल किशोर का इतना जोर इस बार नजर आ रहा है, क्यों आर के चौधरी का नहीं नजर आ रहा है? आर.के. चौधरी बुढ़े हो गए वो कहाँ लड़ पाएंगे चुनाव। कौशल किशोर जो है ना, मोहने हमारे विधायक जी के जोरों से जोर चल रहा है। कौशल किशोर चल ही रहा है, माननीय हमारे राजेश्वर विधायक जी की ओर से ज्यादा जोर चल रहा है। राजेश्वर सिंह जी का भी जोर है, जिसके कारण बहुत ज्यादा जोर है। उन्हीं तो जोर है कसके। उन्हीं का जोर है। क्या लगता है सरोजनी नगर विधानसभा से जो जितनी भी मोहनलालगंज लोकसभा में 5 विधानसभाएं आती हैं, सबसे ज्यादा वोटिंग कहाँ से होने वाली है? देखिए, विकास के मुद्दे पे वोट पड़ेगी और माननीय मोदी जी की इतनी ढेर सारी योजनाएं मैं गिना नहीं सकता हूँ। डायरेक्ट किसानों के खाते में 2000 रुपए 3 महीने में पहुँच रहा है और गरीब भाई बहनों को फ्री में राशन मिल रहा है। 5 साल और बढ़ गया है, तो गरीब खुश है, गरीब खुशहाल है। राशन मिल रहा है और किसान सम्मान निधि मिल रही है महिलाओं को। और मैं बताना चाहूंगा कि मेरे विधायक जी इतना काम किए हैं महिलाओं के लिए। जो तारा सिलाई केंद्र खुलवाए, उससे महिलाएं बहुत ही खुश है, बहुत ही खुशहाल है, उनको रोजगार मिला है। रसोई भी चलाते हैं सरोजनी नगर विधायक जी। जो गरीब है वो मुफ्त में तारा रसोई के नाम से वो मुफ्त खाना खिलाते हैं। ऐसा विधायक शायद मुझे नहीं लगता पूरे भारत देश में होगा कहीं। और हमारे सांसद जी लगभग 2.5 से 3 लाख वोटों से जीतेंगे अब की बार। ये निश्चित है। मोदी जी की इतनी ढेर सारी योजनाएं उनको हम लोग धरातल पे बता रहे हैं लोगों को और समझा रहे हैं लोगों को। और विकास के नाम पे वोट पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और 400 पार सीटें होंगी। 400 पार का जो लक्ष्य मोदी जी ने दिया है, उससे जनता पूर्णतया निभाएगी, पूर्णतया उसको पूरा करेगी। भाई साहब भी 400 पार बोल रहे हैं, भाजपा भी 400 पार बोल रही है। मोहनलालगंज से कौशल किशोर कह रहे हैं 400 पार, 9 लाख पार। उधर आज कन्नौज में राहुल गांधी ने बोला कि मैं लिख कर देता हूँ, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। ये ऐसे शब्द थे उनके प्रधानमंत्री के लिए। राहुल गांधी को कुछ सीरियसली लेता ही नहीं है, वो कुछ भी बोलते रहते हैं। वो आलू डाल के सोना निकालते हैं। प्रधानमंत्री हमारे देश का सिर्फ मोदी जी ही बनेंगे और यहाँ मोहनलालगंज लोकसभा से प्रचंड बहुमत से कौशल किशोर जी विजयी होंगे। और हमारे माननीय विधायक जी राजेश्वर जी आज बिजनौर में पदयात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने इतना विकास किया है, जनता के लिए इतना काम किया है, पूरी जनता इतनी खुश है। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से भाजपा इसी विधानसभा में जीतने वाली है। विधानसभा से सबसे ज्यादा वोट पड़ने वाले हैं।
आज ये कन्नौज में जो दो महागठबंधन वाले जो समर्थक हैं जो आज दृश्य देखना चाहते थे, उन्हें उधर से मिल गया। राहुल अखिलेश एक साथ मंच पे आ गए, साथ में संजय सिंह भी आ गए और राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा, मेरे भाई अखिलेश यादव को बहुमत देकर के जिताएं। और आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव मेरे भाई कर रहे हैं। और पिछले चुनाव में यही अखिलेश यादव थे जो कह रहे थे कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, इसको वोट न देना। देखिए ये इन लोगों की रणनीति है और ये कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई। तो इस समय चाहे जितने एक हो जाए, मगर हमारी पार्टी बीजेपी को किसी भी हालत में ये गिरा नहीं सकते, हरा नहीं सकते। और जहां तक बात आती है लोकसभा मोहनलालगंज की, तो लोकसभा मोहनलालगंज में सबसे टॉप नंबर पर सूर्यनगर विधानसभा होगी, क्योंकि यहाँ की विधायक शायद ना ऐसे हुए हैं ना ऐसे होंगे। इन्होंने सराहनीय कार्य किए हैं जो धरातल पर दिखाई दे रहा है। जनता इनसे खुश है और हम लोग भी इनसे खुश हैं। और माननीय विधायक जी, सांसद जी के जितने भी कार्य कराए गए हैं, यानी मोदी जी के जितने कार्य कराए गए हैं, उनको हम लोग डोर टू डोर जा करके और इसको अवगत करा रहे हैं। और हम लोग 400 पार बिल्कुल 100% हो गए। उस आदमी के विषय में बात क्या करना जिसको बात करने का ढंग नहीं, वो बात करते हैं, कहते हैं अरे ए मोदी, लेकिन मोदी जी कहते हैं राहुल जी। कम से कम अपनों से बड़ों को कैसे बात करनी चाहिए सीखना चाहिए। राहुल जी को, राहुल बाबा को सोने की थाली में खाने से और राजा के घर में पैदा होने से कोई राजा नहीं हो जाता। राजा बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। माननीय मोदी जी से बोलना सीखे पहले, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने। और रही बात प्रधानमंत्री ना बनने की, 2 बार से लगातार वो कह रहे हैं कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, लेकिन जनता उतना ही ज्यादा वोटों से जिताती, उतना ही ज्यादा सीटें देती जितना ये बोलते हैं। तो ये जो सरोजनी नगर जनता है ये भी कह रही है कि वो चाहे सांसद कौशल किशोर हो और चाहे यहाँ के विधायक राजेश्वर सिंह हो, दोनों ही जनता के बीच के नेता हैं और जनता के बीच में उतर करके काम करते हैं। दोनों से ही जनता बहुत खुश नजर आ रही। और रही बात राहुल गांधी की, रही बात अखिलेश यादव की, तो जनता क्या कहती है? जनता ये कहती है कि विपक्ष को बात करने की तमीज नहीं है, जिसके कारण कभी इनकी सीटें नहीं आई हैं और ना इनकी सीटें आएंगी। कैमरा पर्सन रीना के साथ मैं अभिषेक श्रीवास्तव, GK न्यूज।